नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में बॉटम नेविगेशन व्यू कैसे क्रिएट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा फोल्डर में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और दो फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट वन और टू। और लेआउट फोल्डर में है इन तीनों फाइल्स की यूआई फाइल्स, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर वन डॉट एक्सएमएल, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर टू डॉट एक्सएमएल। और हमारे पास एक मेन्यू फोल्डर भी है जिसमें हम लोग बॉटम नेविगेशन व्यू का मेन्यू कोड करेंगे जिसका नाम है बॉटम अंडरस्कोर नेविगेशन अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यही देखते हैं, इसी का कोड देखते हैं। देखिए, बॉटम नेविगेशन में दो मेन्यू आइटम दिखाए जाएंगे। यहाँ तो टूल बार पे दिख रहे हैं लेकिन ये बॉटम नेविगेशन पे दिखाए जाएंगे। इसका कोड देखते हैं। देखिए, दो मेन्यू आइटम्स हम लोग क्रिएट करेंगे। एक तो यहाँ पे पेरेंट टैग क्रिएट किया है, मेन्यू टैग, और उस मेन्यू टैग के अंदर दो आइटम्स क्रिएट किए हैं हमने। ओके, दो आइटम्स क्रिएट किए हैं। पहले आइटम में हमने टाइटल दिया है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड वाली एक इमेज यहाँ पे सेट की है, इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू लिखा है। दूसरे आइटम में हमने टाइटल दिया है सेटिंग, और ये सेटिंग वाला आइकॉन दिया है उसको, और इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू ऐसे लिखा है। तो यही दो आइकन्स जो है, यही दो आइटम्स जो है वो हमारे बॉटम नेविगेशन व्यू में दिखाए जाएंगे। वो कैसे दिखेंगे अब हम लोग मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में देखते हैं। देखिए, यहाँ ये ऐसी स्क्रीन होगी हमारी, और उसके बॉटम में ये बॉटम नेविगेशन व्यू होगा जहाँ पे वो दोनों मेन्यू आइटम्स जो अभी अभी हमने देखे थे वो दिखाए जाएंगे। ये एंड्रॉयड वाला है, ये सेटिंग वाला है। ओके, इसका कोड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट पेरेंट कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक और एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, ये जो ऊपर की सारी सफेद एरिया आप देख पा रहे हो, ये वाला कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, और उस कंस्ट्रेंट लेआउट के नीचे हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये मेन्यू करके एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने वो हमारी मेन्यू वाली जो फाइल है जो अभी हमने देखी थी वो हमने यहाँ पे ऐसे मेंशन किए हैं। तब जाके वो दो मेन्यू आइटम्स हमारे बॉटम नेविगेशन व्यू में हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, बाकी कोड एकदम सिंपल है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट वन डॉट एक्सएमएल। एकदम सिंपल सा कोड है, एक टूल बार है और यहाँ स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फ्रैगमेंट वन ऐसे लिखा हुआ है। इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, फिर यहाँ पे है एक टूल बार, और उसके नीचे है स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू जिसमें फ्रैगमेंट वन ऐसा लिखा हुआ है। फ्रैगमेंट टू का कोड भी वैसे ही है, यूआई वैसे ही है, एक टूल बार है और स्क्रीन के बीचों बीच टेक्स्ट व्यू में फ्रैगमेंट टू ऐसे लिखा हुआ है। इसका भी कोड देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, सबसे पहले है टूल बार, और टूल बार के नीचे है ये टेक्स्ट व्यू जिसमें फ्रैगमेंट टू ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये तो हो गया यूआई। अब देखते हैं जावा कोड। सबसे पहले देखेंगे फ्रैगमेंट वन और टू का कोड जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पे है ये फ्रैगमेंट वन डॉट जावा फाइल, यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट वन, ये टूल बार। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में हम इस फ्रैगमेंट की यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर वन डॉट एक्सएमएल। फिर टूल बार को हम लोग ऐसे सेट करते हैं। ओके, और फ्रैगमेंट टू का कोड भी सेम है, ये इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट टू, ये है टूल बार। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में हम लोग इस फ्रैगमेंट की यूआई फाइल जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर टू डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं, और टूल बार को ऐसे सेट करते हैं। ओके, सिंपल सा कोड है दोनों फ्रैगमेंट्स का। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है बॉटम नेविगेशन व्यू। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल सेट करते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर बॉटम नेविगेशन व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, यूजर ने अभी तक किसी मेन्यू आइटम को क्लिक नहीं किया है तो हमें कुछ कोई ना कोई तो फ्रैगमेंट पहले दिखा नहीं है यूजर को, तो हम लोग फ्रैगमेंट वन जो है उसको बाय डिफॉल्ट शो करेंगे यूजर को। उसके लिए यहाँ पे शो फर्स्ट फ्रैगमेंट फंक्शन कॉल किया है। यहाँ पे नीचे वो फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन ओपन करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन में फ्रैगमेंट वन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे शो कर रहे हैं। अब ये आर डॉट आई डी डॉट कंटेनर ये कहाँ से आया, देखिए, ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है इसमें एक तो हमारा पेरेंट कंस्ट्रेंट लेआउट है, और मैंने कहा था कि उसके अंदर भी एक कंस्ट्रेंट लेआउट है जो कि इस सफेद एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बॉटम नेविगेशन व्यू के ऊपर ये जो सफेद एरिया है उसे ये कंस्ट्रेंट लेआउट ये करता है, डिफाइन करता है। तो इसको हमने एक आईडी दिया हुआ है कंटेनर करके। जितने भी फ्रैगमेंट्स हमें शो करने हैं, लोड करने हैं, तो हम लोग इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लोड करेंगे ताकि वो फ्रैगमेंट यहाँ पे इस सफेद एरिया में दिखाए जाएं।
तो इसका ही आईडी है कंटेनर, इसमें हमें वो फ्रैगमेंट्स लोड करना है। तो यही आईडी हमने यहाँ पे इस फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर भी मेंशन किया है। तो हमारा जो फ्रैगमेंट 1 है वो इस कंटेनर के अंदर लोड किया जाएगा। ओके, अब बाय डिफॉल्ट यूजर को हमने फ्रैगमेंट 1 तो दिखा दिया है। अब जब भी यूजर बॉटम नेविगेशन व्यू के किसी आइटम को क्लिक करेगा तो हमारा कॉल यहाँ पे आता है सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मेन्यू आइटम यूजर ने क्लिक किया है। अगर पेज 1 वाला क्लिक किया है, देखिए हमने आईडीज भी दिया है दोनों को। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस फाइल में, तो एंड्रॉयड वाला जो आइटम है उसे हमने आईडी दिया है पेज 1। ओके, और सेटिंग वाला जो आइटम है उसको आईडी दिया है पेज 2। तो इस आईडी को लेके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मेन्यू आइटम यूजर ने क्लिक किया है। अगर पेज 1 वाला क्लिक किया है, मतलब एंड्रॉयड वाला क्लिक किया है, तो हम लोग फ्रैगमेंट 1 को लोड करेंगे। अगर पेज 2 वाला क्लिक किया है, सेटिंग वाला क्लिक किया है, तो हम लोग फ्रैगमेंट 2 को लोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें जो भी फ्रैगमेंट लोड करनी है उसका ऑब्जेक्ट तो मिल चुका है। अब हम लोग सिंपली फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन ओपन करते हैं और फ्रैगमेंट कंटेनर में उस फ्रैगमेंट को ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यूजर चाहे 10 बार किसी मेन्यू आइटम को क्लिक कर सकता है। पहले एंड्रॉयड वाले को क्लिक करेगा, फिर सेटिंग वाले को क्लिक करेगा। मतलब पहले एक फाइल लोड होगी, एक फ्रैगमेंट लोड होगी, फिर दूसरी लोड होगी, फिर पहले लोड होगी, फिर दूसरी लोड होगी, ऐसे टॉगल चलता ही रहेगा। मतलब एक फाइल दूसरे को रिप्लेस करेगी, एक फ्रैगमेंट दूसरे को रिप्लेस करेगी। इसलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन का यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फ्रैगमेंट 1 और 2 यूजर के इनपुट के हिसाब से लोड करते हैं। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 जो है वो लोड हो चुका है। बॉटम पार्ट में आप एक बॉटम नेविगेशन व्यू देख पा रहे होंगे जिसमें एंड्रॉयड वाला जो आइटम है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब मैं सेटिंग वाले को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, सेटिंग वाला सिलेक्ट हो गया और एंड्रॉयड वाला अनसिलेक्ट हो गया, और फ्रैगमेंट 2 भी यहाँ पे लोड हो चुका है। वापस मैं एंड्रॉयड वाले को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, एंड्रॉयड वाला सिलेक्ट हो गया, सेटिंग वाला अनसिलेक्ट हो गया और फ्रैगमेंट 1 लोड हो चुका है। इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में बॉटम नेविगेशन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।